नमस्ते, मैं गायत्री तवा जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए मंगल व्रत के बारे में मैंने कल एक वीडियो भेजी थी, उसमें मैं आपको बताया था कि मंगल व्रत कब-कब बनता है, ऐसा करके। देखिए, कहीं भी अगर सूर्य शनि की युति बन रही है या सूर्य है ना मतलब छठे, 7वें, 10वें या 12वें हाउस में है ना? तो मंगल व्रत की स्थिति में बुध और केतु है, साथ में मतलब पहले और 8वें में या सूर्य बुध आपके 9th स्थान में है, ऐसा करके या है ना मंगल के साथ बहुत सारे कुर ग्रहों का जमावड़ा है, तभी मंगल बद्ध होने की संभावना काफ़ी अधिक बन जाती है। था। तो ये सभी कारण आपके हो सकते हैं। अब ये सारी कंडीशन आपकी किसी भी हाउस में हो सकती है। ये तो मैंने ऐसे लिख के आपको दिखा दिया है। लेकिन सारी मतलब जो होते हैं ना, हो सकता है ये सूर्य शनि आपके पहले हाउस में आ रहे हो, ऐसा करके। हाँ, बाकी सूर्य की पोजीशन यही रहेगी जो है ना शुक्र बुध इनकी ऐसी रहेगी। लेकिन सूर्य शनि कहीं भी बन सकते हैं, यहाँ पे किसी भी हाउस में आके बन सकते हैं। मंगल और केतु भी किसी और हाउस में आके बन सकते हैं। मंगल के केतु के साथ में मतलब सूर्य है ना? ऐसा करके ये भी मतलब कंडीशन कई और बन सकती है। अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें बन रही है आपके इसमें और आपको लग रहा है कि हमारा मंगल बध है, ऐसा करके है ना? ख़ास तौर से क्या होता है मंगल बध होने से ग्रह क्लेश होता है, धन संचय नहीं होता, झगड़े बार-बार होते हैं, ऐसा करके, ठीक है? या मतलब हॉस्पिटल पे आपका बहुत अत्यधिक खर्चा होता है, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर झगड़ा इसमें मेन होता है, बात-बात पे झगड़ा हो जाना ये इसके अंदर मेन चीज़ होती है, ऐसा करके। तो देखिए अब हम आपको हाउस वाइज़ बनाते हैं, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपकी जैसे समझ लीजिए पता फर्स्ट हाउस में लिखा ही है हमने बुध और केतु एक साथ बैठे हैं आपके, लेकिन अगर समझे फर्स्ट हाउस में इसमें से कोई भी आके इधर बैठा है सूर्य को छोड़ के है ना, वो शुक्र बुध को छोड़ के, ऐसा करके सूर्य शनि समझ लिया आपके मतलब अगर मंगल बुध आपके फर्स्ट हाउस में बन रहा है, ऐसा करके। तो देखो मैंने लिखा है इसमें 28 से 34 साल की आयु में है ना मतलब इसमें आयु आपकी तो अच्छी होती है, ऊंचा लिखा है मैंने, आयु आपकी अच्छी होती है लेकिन दौलत घटती है, संग्रहित नहीं, मतलब दौलत आपकी घटती जाएगी या दौलत आएगी लेकिन आपके पास सेव नहीं हो पाएगी, मतलब उसको आप इकट्ठा करके नहीं रख पाएँगे, ठीक है? यही कंडीशन आपके अगर द्वितीय हाउस में बनती है, ऐसा करके, ठीक है? तो आपका ना झगड़ा होगा, कोर्ट केस होगा। यही कंडीशन आपके थर्ड हाउस में बनती है, तो आप क्या होगा कि आपके भाई, चाचा और पड़ोसियों से आपके झगड़े होने वाले हैं, ऐसा करके। यही कंडीशन अगर आपके फोर्थ हाउस में बनेगी तो क्या होगा, आपका देखिए ना क्रूरता करने वाला इंसान होगा, घर को मतलब है ना स्वाहा करके तमाशा देखने वाला होगा, माँ, ननियाल या सास के साथ झगड़ा करने वाला व्यक्ति होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रूर होगा, ये आप समझ लीजिए। अगर यही कंडीशन आपके फिफ्थ हाउस में बन रही है, ऐसा करके, है ना? तो देखिए और यहाँ पे देखिए 4th हाउस में होगा तो घर में आग भी बार-बार लगने की घटनाएँ होती रहेगी, ऐसा करके। 16 साल तक अच्छे नहीं रहेंगे या बीमार रहना बार-बार बीमार रहेंगे या आपको नज़र लगती होगी और औलाद से भी आपके झगड़े होंगे, ऐसा करके। अब यहाँ पे थोड़ी-सी कंडीशन चेंज हो जाती है। कभी-कभी क्या होता है यहाँ पे लिखा है 16 साल आपके अच्छे नहीं होते, तो यहाँ पे उल्टा होता है। कभी-कभी है ना शादी के बाद के 16 साल आपके अच्छे नहीं होते, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा। अब ये देखिए अगर यही कंडीशन आपकी यहाँ बन रही है ना? छठे हाउस में, तो क्या होना है आपको देखो ना भाई के साथ झगड़ा होना, कोर्ट केस होना ये चीज़ें यहाँ पर आपकी चलती है। यही कंडीशन आपके 7th हाउस में अगर बनेगी तो क्या होगा, इस चीज़ से झगड़ा होगा, 17 साल के खराब रहने वाले हैं। अगर यही कंडीशन आपके 8th हाउस में बनेगी तो क्या होगा, आदमी या औरत की जान जा सकती है। बाकी और भी कंडीशन उसमें देखनी पड़ेगी, ये नॉर्मल प्रेडिक्शन बताए गए, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बनेगा तो ना आपको मतलब आदमी या औरत की जान ही चली जाएगी, ऐसा करके, ठीक है? तो यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि और भी कंडीशन देखनी पड़ती है। अगर व्यक्ति की डेथ होने वाली है, ऐसी कोई संभावना होती है या मतलब औरत या आदमी की प्रतिक्रिया एक-दूसरे पे भारी आ रही है, तो और भी कंडीशन हमें इसमें चेक करनी पड़ती है। ये नॉर्मल कंडीशन हमने बताई है। अगर यही चीज़ इससे 9th हाउस में बनती है, तो क्या होता है, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति होगा या नास्तिक होगा, ऐसा करके। यही कंडीशन देखिए अगर 10th हाउस में बनती है, ठीक है? तो जादू, टोना टोटके में लगे रहना और 15 साल तक उसको कष्ट रहेगा। अच्छा, यही कंडीशन अगर 11th हाउस में बनती है, तो माता-पिता या स्वयं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी और औलाद पे वो भारी होगा। भारी होने का मतलब है या तो आपकी है ना मतलब औलाद बेकार होगी, उससे मतलब ना आपके मतलब आपका मतलब कुछ भी मतलब हेल्प नहीं करेगी, ऐसा कहीं आपके विचारधारा है तो उससे मिलते नहीं होंगे या फिर ये हो सकता है आपकी औलाद आपसे बहुत दूर रहती हो और आपका ध्यान नहीं रखती हो। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपकी औलाद की मतलब आपके बच्चे की डेथ भी हो सकती है, ऐसा करके। लेकिन ये जिसमें भी डेथ वाली कंडीशन आ रही है उसमें हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, ऐसा करके, ठीक है? पूरी पत्रिका का विश्लेषण करने पे ही मालूम पड़ता है, ऐसा करके ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए अगर यही कंडीशन आपकी 12th हाउस में बन रही है, ऐसा करके, है ना? तो बेवकूफ़ी से धन की हानि होती है और 28 से 34 साल की जो 28 की जो उम्र होती है, वो मंगल की होती है। यहाँ से स्टार्ट होता है 28 से 34 तक है ना मतलब इसके लिए अच्छा नहीं होता और नज़र भी उसकी कमज़ोर हो जाती है।
अब देखिए उपाय क्या करना है, मतलब ये तो सब मैंने आपको डरा दिया बहुत दिखा-दिखा के कि ऐसा-ऐसा होता है। अब देखिए उपाय क्या करना होता है। अगर समझ लीजिए हमारे पहले या दूसरे में जैसे होते ही है ना, पहले हाउस, फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस में हमारी ये कंडीशन बनती है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें है ना शक्कर छत के ऊपर रखना चाहिए। मैंने बताया था बोरी में भर के रखना, देखिए उसको किसी प्लास्टिक में भर के रखना, नहीं तो चींटी आ जाएगी। फिर ना शहद चांदी की डब्बी में भर के मंदिर में रख सकते हैं अगर दूसरे हाउस में है तो। अगर यही कंडीशन आपके थर्ड हाउस में बनती है तो भाइयों के साथ व्यापार ना करें, है ना? ऐसा करके। चौथे हाउस में बनती है तो गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण करें। ये है ना? ये हो गया। अब देखो 5वें अगर फिफ्थ हाउस में बनता है तो गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ दें। छठे में बनता है तो शहद मिट्टी के बर्तन में ज़मीन में दबाएँ या बुजुर्गों के पैर पड़े। जो भी आप कर सकते हैं। 7वें में अगर ये बनता है तो सुराही में सौंफ भरकर ज़मीन में दबा दें। और अगर 8वें में ये कंडीशन बनती है तो विधवा औरत का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। 9वें में ये कंडीशन बनती है तो ब्राह्मण को पीली वस्तु या लाल वस्तु का दान देना चाहिए, दक्षिणा के साथ में। फिर है ना 10वां बाजरा और चीनी पक्षियों को देना चाहिए, ठीक है? फिर देखिए 11वें में अगर ये कंडीशन वज़न के बराबर शक्कर धर्म स्थान पर देना चाहिए। ऐसा करके 12वें में स्थिति बनती है तो बरगद की मिट्टी माथे पे लगाना चाहिए, ठीक है? ये सारी कंडीशन तो आपको हाउस वाइज़ बताई है। लेकिन समझ लीजिए किसी कारणवश आप ये सब कुछ नहीं कर पाते या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है ना? कभी-कभी होता है कि कुछ चीज़ें एकदम जल्दी समझ में नहीं आती। तो अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बजरंगबली सबसे बेस्ट है। ऐसा करके। आप बजरंगबली की उपासना करिए, ऐसा करके चाहे है ना उनका सुंदरकांड करिए, चाहे उनकी चालीसा पढ़िए, चाहे आप है ना मतलब उनका उपवास करिए, ऐसा करें। हाँ, हो सके तो मंगलवार के दिन आप है ना एक टाइम न बिना नमक का मतलब मंगलवार में 1 दिन आप बिना नमक का भोजन करके उपवास करेंगे तो ज़्यादा इसमें बेटर रिज़ल्ट आपको प्राप्त होंगे, ऐसा करके। और जब भी आप जैसे मतलब बजरंगबली की कोई पूजा कर लेते, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है घंटी बजाते हुए कम से कम है ना 20 या 25 बार है ना सीताराम, 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 सीताराम बोल देना है, ऐसा करके। तो इससे भी जो मंगल बद की कंडीशन जो होती है, उसमें बहुत राहत मिल जाती है। धन्यवाद।